हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में चैन अपने मॉम डैड को बताता है कि सीन अगले हफ्ते चेयरवुमन की सीट में बैठने वाली है। तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर चैन और चैन के डैड सीन को बहुत ही ट्रेनिंग देते हैं और पूरे एक हफ्ते चैन उसकी बहुत ही केयर करता है। और यहाँ पर चैन और सीन की फिर से जमने लगती है। और उधर जिया चियोंग के सीईओ से बात निकलवाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो पता लगा सके कि उनका प्लान क्या है। तो फिर यून चैन से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम सीन को कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो, वो चैन ग्रुप को संभाल नहीं पाएगी। तो चैन कहता है कि वो डॉग या फिर किटी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो सब कुछ संभाल सकती है। तो यून कहता है कि रिलेशन की बात की जाए तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे ही उसको फ्यूचर में संभालना होगा। तो चैन कहता है कि एक तरफ से वो मेरी मॉम की बेटी है तो मैं उसका पूरा साथ दूंगा। तो यून उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है वो नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पर सीन आ जाती है। तो यून गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो सीन चैन से पूछती है कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो चैन असली वजह नहीं बताता है कि यून नहीं चाहता है कि सीन चेयरवुमन बने, नहीं तो वो सैड हो जाएगी। तो फिर आज शेयर होल्डर की मीटिंग है और सीन के साथ चैन भी आता है। तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही सब लोग कहते हैं हम तुम्हें कभी चूज नहीं करेंगे। तो सीन कहती है कि आप लोग अगर मुझे वोट नहीं करोगे तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। तो फिर मीटिंग स्टार्ट होती है और उसमें सीन बहुत ही अच्छा करने लगती है। तो इस बार मैनेजर उसको गिराने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी सीन सबको इम्प्रेस कर लेती है और सब लोग सीन को ही वोट देते हैं। तो फिर मैनेजर चियोंग के सीईओ से मिलता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सीन ऐसा कर जाएगी। तो सीईओ कहते हैं तुम अभी भी बाजी को अपनी तरफ पलट सकते हो। अगर तुम मेरे जमीन को चैन ग्रुप को बेचने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तो फिर रात को चैन के डैड चैन से कहते हैं सीन अब चेयरवुमन बन गई है और अब उसके दुश्मन भी बहुत ही होंगे और उसको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम उसके साथ ही रहना ताकि उसकी मदद कर सको। तो अगले दिन सीन ऑफिस आती है और चैन भी उसके साथ ही रहता है। तो फिर सीन से मिलने यून आता है। तो सीन चैन को जलाने के लिए उससे बात करने लग जाती है। तो चैन को बहुत ही जलन हो रही थी। तो सीन एक जमीन का प्रोजेक्ट यून को दिखाती है। तो यून कहता है कि ये तुम्हें करना चाहिए, लेकिन चैन कहता है कि तुम अभी भी चेयरवुमन बनी हो तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने में रिस्क है। तो यून कहता है कि इसमें रिस्क है लेकिन बहुत ही प्रॉफिट है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो जमीन का प्रोजेक्ट भेजा है वो तुम्हें कैसा लगा। तो चैन हैरान हो रहा था कि इनको तो बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, तो इन्होंने सीन को ऐसा प्रोजेक्ट क्यों सजेस्ट किया। तो सीन उस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैनेजर कहता है ठीक है, मैं अभी एक मीटिंग बिठाता हूँ। तो मैनेजर चैन को उस मीटिंग से दूर रखने के लिए उसे कुछ काम दे देता है ताकि वो मैनेजर के खिलाफ ना जाए। तो फिर मीटिंग स्टार्ट होता है और वहाँ पर चैन आ ही जाता है। तो मैनेजर जो आइडिया बताते हैं वो चैन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तो वो अपना आइडिया बताता है लेकिन कोई भी उसको नहीं मानता। तो सीन कहती है ठीक है, मैं इस मीटिंग को कर रखती हूँ और मैं अपना आइडिया बताऊंगी। तो फिर सीन चैन को बहुत ही चिल्लाती है कि तुम मैनेजर के आइडिया को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो चैन कहता है कि वो अच्छा आइडिया नहीं था इसीलिए। तो वो कहती है कि अंकल लिंग मेरे डैड के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, वो मुझे गलत सजेशन क्यों देंगे। तो चैन इस पे कहता है कि मुझे लगता है कि मैनेजर लिंग कुछ ठीक नहीं लगते। तो वो कहती है कि मैं बचपन से उनके साथ रह रही हूँ तो वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हें केयरफुल रहने के लिए कह रहा हूँ। तो सीन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उधर मैनेजर यून के दिमाग में घुसा रहे थे कि सीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसे तुम्हारी बात माननी चाहिए, उसे मनाओ कि ये जमीन वो खरीद ले। तो यून सीन को कहता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। तो उसको भी लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। तो अगले दिन जिया चैन से मिलने आती है, उसको बताती है कि मैंने पता किया है चैन ग्रुप में कोई चियोंग के सीईओ से मिला हुआ है। तो चैन को पक्का ही लगता है कि वो मैनेजर ही होगा। तो वो जिया से पूछता है कि तुमने क्या चियोंग के सीईओ को बात करते हुए सुनी थी कि वो कोई सी जमीन बेचने वाले हैं। तो जिया कहती है कि हाँ, उन्होंने बोला था कि वो एक जमीन बेच रहे हैं। तो वो जल्दी से सीन को रोकने चाहता है लेकिन सीन उधर जमीन खरीद लेती है। तो चैन आके उसको बहुत ही चिल्लाता है कि तुमने मेरे से बिना पूछे जमीन कैसे खरीद ली, और उनकी वहाँ पर बहुत ही बहस होने लगती है। तो सीन कहती है कि चैन ग्रुप के चेयरवुमन को किसी और की ओपिनियन की जरूरत नहीं है। तो चैन कहता है कि ठीक है, तुम खुद ही सब कुछ देख लेना, और वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में सीसी शॉप में होती है। तो उधर चियोंग अपनी बॉस के साथ आया हुआ होता है। तो वो अपने बॉस को 2 मिनट का कह के सीसी के पास जाता है और उसको फोर्स करने लगता है कि तुम फिर से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही अमीर कर दूंगा। तो वो बातों बातों में कह देता है कि देखना अब चैन ग्रुप के स्टॉक गिरने वाले हैं। तो सीसी जैसे तैसे वहाँ से निकलती है और स्टूडियो आती है। तो वो साबर को बताती है कि चियोंग ने कहा है कि चैन ग्रुप के स्टॉक गिरने वाले हैं,
लेकिन उसको पहले से कैसे पता? तो शाहबॉय कहता है कि वो तुम्हें मनाने के लिए ऐसा कह रहा होगा। तो सीन उधर सही में बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके स्टॉक नीचे गिर रहे थे। तो वो गुस्से में मैनेजर से बात भी नहीं करती। तो मैनेजर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। और उधर शाहबॉय चियान से कहता है कि सीसी कह रही थी कि चियोंग ने कहा था कि चैंग ग्रुप के स्टॉक गिरने वाले हैं और ऐसा ही हो रहा है। और न्यूज में भी बता रहे थे कि हुआई की सबसे बड़ी कंपनी का सेलिंग नीचे गिर गया है। तो सीन के मैनेजर चियोंग के सीईओ के पास जाते हैं और कहते हैं तुमने कभी नहीं कहा था कि ऐसा होने वाला है, इससे तो चैंग ग्रुप पूरा खत्म हो जाएगा। तो सीईओ कहते हैं कि मुझे अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ा और वैसे भी तुम उस कंपनी के लायक नहीं हो। तो मैनेजर उससे लड़ने लग जाता है। तो चियोंग जल्दी से गार्ड्स को बुला लेता है। तो वो उन्हें रोक लेते हैं। और उधर सीन की लगी पड़ी हुई थी, उसके सारे वर्कर्स उस पर बहुत ही भड़के हुए थे। तो फिर सीन रेडिमर स्टूडियो आती है। तो उधर सब लोग भी बहुत ही परेशान थे। तो चियान सीन के साथ एक मीटिंग रखता है और किसी तरह से वर्कर्स उनको शांत करता है। तो अगले सुबह हाउ जब जॉगिंग पे जाता है तो वो लीना को देखता है। तो वो लीना से कहता है तुम तो हांगकांग चली गई थी। तो वो कहती है कि यहाँ पर कुछ काम आ गया तो मुझे आना पड़ा। तो हाउ लीना के साथ उसके ऑफिस जाता है और उसको वहाँ पर पता चलता है कि लीना भी चैंग ग्रुप को डुबाने में लगी हुई है। तो हाउ उसको कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सीन तुम्हारी जूनियर है और वो चैंग की फ्रेंड भी है। तो वो कहती है कि ये मेरा जॉब है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो हाउ वहाँ से गुस्से में चला जाता है और स्टूडियो आके चियान को सारी बात बताता है। तो चियान को बहुत ही गुस्सा आता है। तो चियान उससे बात करने के लिए जाने वाला था लेकिन सीन उसे मना कर देती है कि उससे बात करके कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अभी सारी कंपनी इसका फायदा उठाना चाहती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सीन बहुत ही टेंशन में थी कि अब वो क्या करे। तभी वहाँ पर जिया आती है। तो सीन कहती है क्या तुम जले पे नमक छिड़कने आए हो? तो वो कहती है कि नहीं, फ्रेंडशिप के वास्ते आई हूँ। तो वो सीन को कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि ये सारे पैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारे नाम पे किए हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि टाइम आएगा तो सीन को दे देना। तो तुम इन पैसों को चैंग ग्रुप की हालत ठीक करने में लगाओ। और वो जाने लगती है। तो सीन उसे रोकती है और कहती है आई विश कि तुम अच्छी लाइफ जियो। तो जिया कहती है कि तुम भी अच्छी लाइफ जीना। तो वो दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और हाउ और चियान इससे बहुत ही खुश होते हैं कि इनकी दोस्ती हो गई। तो फिर नेक्स्ट सीन में उनके ऊपर कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो सीन लीना के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम चैंग ग्रुप को गिराने में लगी हुई हो और मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुमसे यहाँ पर तुम्हारे शेयर मांगने आई हूँ, इसकी मेरी कंपनी को बहुत ही जरूरत है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट तो करूंगी लेकिन तुम्हें मुझे चियान को देना होगा। तो सीन कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तो सीन पीछे से चिल्ला के कहती है चियान भी कभी ऐसी लड़की को नहीं पसंद करता जो अपना फायदा देखती है। और दूसरी तरफ चियान यून से मिलने जाता है। तो यून भी चैंग ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो चियान कहता है लेकिन सीन के डैड ने तुम्हारी बहुत ही मदद की है और सीन भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यून कहता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल नहीं है, इसमें बहुत ही रिस्क है, मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन उसको तुम्हारी कंपनी की हेल्प की जरूरत है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं उसकी हेल्प करूं तो तुम उसे छोड़ के चले जाओ। तो चियान एकदम चुप हो जाता है और फिर कहता है तुम कहते फिरते रहते हो कि सीन को तुम पसंद करते हो लेकिन ऐसा नहीं है, तुम रहे नहीं तो मैं उसकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। और वो चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में सीन बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके सारे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के चले गए थे। तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है। तो नेक्स्ट सीन में सीन को सीसी का कॉल आता है कि चियान डैडीमर स्टूडियो बेच रहा है। तो वो सीधे वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि ये तुम्हारा सपना था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज तुम इसे मेरे लिए ना बेचो। तो वो कहता है कि तुमने हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है और अब मेरी बारी है। तो वो उसको हक करके रोने लगती है और हाउ लीना को ये सब दूर से दिखा रहा था। तो लीना कहती है कि चियान सीन के लिए डैडीमर स्टूडियो बेच रहा है लेकिन सीन तो अब उसकी कोई भी नहीं लगती है। तो हाउ कहता है कि भले ही उनके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन वो दोनों फिर भी एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चियान को किसी और की जरूरत है। तो तुम क्या चियान के लिए उसकी हेल्प कर सकती हो? तो उसको पुरानी बातें याद आने लगती है कि चियान ने किस तरह से उसकी हेल्प की थी और उसका पूरा साथ दिया था। तो नेक्स्ट सीन में लीना सीन के ऊपर इन्वेस्ट कर ही देती है और वो कहती है कि बस मेरा काम हो गया, अब मैं वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ। तो हाउ बहुत ही सैड हो जाता है। तो वो लीना को हक कर लेता है और कहता है कि नर्वस मत हो, बस एक फ्रेंड के नाते हक कर रहा हूँ। और उधर चियोंग के सीईओ चियोंग बहुत ही परेशान हो गए थे क्योंकि लीना ने चैंग ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था। तो चियोंग कहता है कि आपने अब सब कुछ गवा दिया है और मैं आपके भरोसे इतने रिस्क वाले काम करता आया हूँ, तो अब मेरे पैसे लेने की बारी है। तो सीईओ उसको चिल्ला के भगा देता है। तो फिर चियोंग चाकू लेकर आता है और सीईओ के गले में रखकर उन्हें टेरेस पे ले जाता है। तो पुलिस भी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता और वो कहता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। और सीईओ से कहता है कि तुम मेरे पैसे वापस कैसे लौटाओगे? तो हम दोनों ही यहाँ से कूद के अपनी जान दे देते हैं।
तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है। तो चियोंग उसको देखकर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब मैं बस अकेला रह गया हूँ, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। तो सीसी कहती है कि ये तुम्हारा ही बेबी है। तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन सीसी उसको विश्वास दिला देती है। तो चियोंग कहता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे मेरे बेबी के लिए जीना होगा, और वो अपने सीईओ को छोड़ देता है। तो पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। तो चियोंग जाते जाते सीसी को कहता है तुम हमेशा खुश रहना हाँ। और दूसरी तरफ सीन के डैड की रिहा हो जाती है। तो सीन बहुत ही खुश होती है और कहती है कि चियान ने हमारे चैंग ग्रुप को संभाला है। और जिया भी उनसे मिलने आती है। तो सीन कहती है कि आप उससे मिल सकते हो। तो सीन के डैड उससे मिलते हैं। तो जिया कहती है मुझे मूवी में फीमेल लीड एक्टर का रोल मिल गया है, तो अब मुझे बेल्जियम जाना होगा और मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकती। तो सीन के डैड कहते हैं कि आगे बढ़ते रहना। तो जिया गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। वो दोनों ही इससे बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो फिर एक न्यू शुरुआत होती है और चियान भी चैंग ग्रुप में काम करता है और सीन के डैड मैनेजर को भी माफ कर देते हैं। तभी चियान को हाउ का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, यून सिन को प्रपोज कर रहा है। तो वो भाग के वहाँ जाता है। तो यून सिन को कहता है तुम मुझसे शादी करोगी। तो चियान चिल्ला के कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। तो चियान सिन के पास आके कहता है कि सिन तुम बस मुझसे शादी कर सकती हो। तो सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं और यून कहता है कि तुम फाइनली आ ही गए। तो चियान हैरान होकर कहता है कि तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे थे। तो सीन कहती है कि अगर हम ये नहीं करते तो ना जाने तुम ये सब कब बोलते। तो यून उसे रिंग देता है तो वो नहीं लेता और अपनी रिंग निकालता है। तो सीन रिंग को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये रिंग उसने सीन को ग्रेजुएशन के दिन पहनाया था और वो उसको प्रपोज करता है। तो उन लोगों को पहले के दिन याद आने लगते हैं। तो चियान उसको रिंग पहना देता है। तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब सिन कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी थी और उसके डैड भी बहुत ही ज्यादा खुश थे और वह सोशल मीडिया पे जिया को देखते रहते थे। और उधर चियोंग का बेबी भी हो गया था और अब सीसी शाहबॉय की बेबी की मॉम बनने वाली थी। और दूसरी तरफ हाउ एयरपोर्ट में लीना को लेने आता है। इसका मतलब हाउ का फ्यूचर अब लीना के साथ है और चियान और सिन भी एक साथ बहुत ही खुश थे। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लेकिन जिया हाउ के साथ नहीं रह पाई।